रात के समय जब आदमी को डर लगता है, उसका कोई साथी नहीं होता, उस समय उसका साथी क्या होता है? उस समय वो गीत गाए, कोई गीत गाए, फिल्मी गीत गाए, मंत्र बोले, कुछ भी बोले। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आदमी को रात और दिन अगर उसे निडर रहना है, साहसी रहना है, महाबली रहना है, महावीर रहना है, योद्धा रहना है, तो दिन रात कुछ न कुछ गाते रहिए भगवान के बारे में, फिर आप अकेले में कहीं डरेंगे नहीं। इतना फायदा है। नारद जी ने यह संकल्प लिया और उस संकल्प की वजह से नारद निरंतर जंगल में, मंगल में, गांव में, शहर में अकेले गाते जा रहे, भ्रमण करते जा रहे हैं। आज नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा गा रहे थे, वहां से मैत्रेय ऋषि जा रहे थे। अचानक नारद जी के मुख से उन्होंने एक श्लोक वैराग्य का सुन लिया, माया का सुन लिया। मैत्रेय ऋषि तो ज्ञानी थे, तत्काल श्लोक को समझ लिया और मैत्रेय ऋषि वैरागी हो गए। अपनी पत्नी के पास गए, 2 पत्नी थी मैत्रेय ऋषि को, दोनों को कहा कि मैंने नारद को गुरु मान लिया, उनकी वाणी से मैं जो सुन के आया हूं, अब मुझे ये संसार नहीं चाहिए और मुझे तुम नहीं चाहिए। लो ये सारा धन दौलत वैभव ये तुम दोनों संभालो, मैं नारद की शरणागति जाकर उनका उपदेश सुनना चाहता हूं, मैं तो एक शब्द से धन्य हो गया हूं। अब एक पत्नी मैत्रेय ऋषि की पारमार्थिक नहीं थी, उन्होंने कहा जाओ 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 जाओ, बड़े भगत जी बन गए, एक दिन बाबा से मिले आए, अब तो बाबा के गीत गाने लग गए। दूसरी जो पत्नी थी मैत्रेय ऋषि की, वो बहुत पढ़ी लिखी थी। हमारा इतिहास ऐसा बताता है कि गार्गी माता से ज्यादा पढ़ा लिखा स्त्रियों में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। गार्गी माता, ऐसा कहते हैं इतिहास में कि गार्गी महाविदुषी थी, महाविद्यावान। गार्गी माता बहुत विद्यावान थी। उन्होंने पति का साथ किया, उन्होंने कहा स्वामी मैं तो आपके साथ फेरे लेकर आई हूं, मैंने आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, बंगला, इन सब चीजों का फेरा नहीं लिया, मैंने तो आपको पति माना है और मेरे पालक तो आप हैं, इसीलिए मैं तो आपके साथ चलूंगी और मेरी गति तो आपके साथ है। मैत्रेय ऋषि की एक पत्नी ने माया को स्वीकार किया, एक पत्नी ने पति को स्वीकार किया। चले गए दोनों और श्री नारद जी के चरणों में जाकर के अनुग्रह ले लिया, दीक्षा ले ली और मैत्रेय ऋषि ने कहा हमें जोड़ी सहित आप अब हमें कथा सुनाइए। नारद जी कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय और गार्गी कथा सुन रहे हैं। बंधुओं, कथा से कैसे कल्याण कर सकते हैं हम जगत का? महात्मा जो इस स्कूल के प्रांगण में कथा सुना रहे हैं, आप इतनी सारी जनता कथा सुन रही है पांडाल भर के, अगर आप सब लोग जाकर अपने अपने घर कथा सुनाएं तो कथा अजर अमर हो जाए, कथा जिंदाबाद हो जाए, कथा सबकी हो जाए और घर के लोग भी आनंद भोग लेंगे कथा का। हम गंगा जी नहाने जाते हैं, वहां से छोटी सी कट्टी भर के लाते हैं और उस कट्टी को समय समय पर पूजा पाठ में, तीज त्योहार में घर में छिड़क देते, लोटे जल भर के उसमें डाल देते और देवताओं को निला देते, काम आती है। जैसे गंगा नहाकर आए, अपना धोकर आए, कट्टी भर लाए, समय समय पर वो रोज काम आ रही है, ऐसे ही कथा में आकर नहा के जाओ और कुछ लेके जाओ, घर पे जाएं तो काम आए। कुछ घर पे लोग रह गए हैं जो मजबूरी में रह गए हैं, कुछ बजमारे रह गए हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ बजमारे मतवारे रह गए है। अच्छा, आपके घर में भी कोई न कोई एक आधा आदमी ऐसा रह गया होगा किसी के घर में जिस पे कोई काम ही नहीं है पर कथा में नहीं आया, बस वहां पड़ा रहेगा। थोड़ा दुकान है घर के सामने, वहां बैठ लेगा, एक आध इधर की उधर की फेंक लेगा पुड़िया, 2-4 सुन लेगा, चाय पी लेगा कड़क बनवा के, फिर घर में टीवी चला लेगा, पेट भर गया टीवी से, फिर मोबाइल और फिर झगड़ा, थोड़ा टें 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 कर लेगा। सब घरों में नहीं, एकाध घर में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको तो यहाँ पूरे के पूरे 24 घंटे देने चाहिए पांडाल में। जिन पे घर काम नहीं वो पांडाल में आओ, यहीं लेटो, यहीं खाओ, झाड़ू वाड़ू लगाओ, कोई तिनका हो, कागज हो उसे उठाओ, सेवा करते रहो, मेवा कमाते रहो। आप नहीं जानते
केवल और केवल नारद जी का जन्म इसी पुण्य से हुआ। नारद जी केवल जहां भक्त और संत आते जाते वहां नारद जी केवल झाड़ू वाड़ू लगाते, पोंछा लगाते और नारद जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। नारद जी को इसी सेवा के फल से ब्रह्मा के घर में नारद के रूप में जन्म मिला। तो आपका भी जन्म हो सकता है किसी महापुरुष के घर में, किसी अच्छी औरत के पेट से जन्म हो जाए। कितना भाग्य है महाराज है? अब बताओ, मांस खाने वाली, अंडा खाने वाली औरत के पेट से जन्म लेके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। देखने में मनुष्य जैसे लगेंगे पर एक भी लक्षण मनुष्य का नहीं आएगा। और मैं तो पूरा सुधारने के लिए आया हूं, कथा बता सुनाऊंगा कल। रोज मैं ऐसे ही आपको लाइन पे लगाऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि इन 7 दिनों में माता असली माता बन जाए, पिता असली पिता बन जाए, पत्नी असली पत्नी बन जाए, पति असली पति बन जाए, बेटा असली बेटा बन जाए। त्वया धर्म स्वयं रूपा, जो धर्म का स्वयं रूप धारण कर लेते हैं उन्हें धर्म जिता देता है गीता के अनुसार। गीता में भगवान यही कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन यह तो धर्म तत जय, जहां धर्म है वहीं जय है, जहां सत्य है वहां संघर्ष है, पर विजय वहीं है। जीवन वही है, अमृत वही है, शांति सुख वही है। संघर्ष से कभी मत घबराओ। मुझे नजफगढ़ की धरती पे आते आते बहुत संघर्ष करना पड़ा। कितना संघर्ष, 36 साल लगे मुझे यहां आने में, 36 बरस। 36 तो अब पूरे हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 37वां साल चालू है। इतने साल मैंने कथा गाई है लगातार, तब मुझे नजफगढ़ मिला, तब यहां पहुंचा। और मैं खुशी मना रहा हूं कि अच्छा हुआ लेट आया। अगर 20 साल पहले आता तो फिर यहां पे कुछ नहीं मिलता, नजफगढ़ कुछ नहीं था यहां है। लोग बता रहे हैं कि यहां पे ये नहर थी, यहाँ बम्बा था, या जंगल था, या नाला था, या डकैत थे, या चोटे थे, ऐसा लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा भला हुआ मैं इतने लेट आया, कम से कम मुझे लोग लुगाई तो मिल रहे। हाँ जी, श्रोता मिले, श्रोता कथा सुनने वाले मिल गए। लेट हुआ, ट्रेनिंग भी अच्छी हो गई इतने साल में, और श्रोता भी अच्छे मिल गए। अब बताओ, 20 साल पहले आते तो नदी को सुनाते कि नाले को सुनाते कथा?